जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज 8 जुलाई 2023 का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हम 8 जुलाई को पहले बता देते हैं क्या मनाया जाता है। 8 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस, याद रखिएगा। 8 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है। और आज ही के दिन जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, उनका जन्मदिन है। और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं चंद्रशेखर, जिन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता था, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो हम 8 जुलाई के करंट अफेयर अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अनुसंधान हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग डेट तय की गई है इसरो के द्वारा, वो है 14 जुलाई 2023 को हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करेंगे? 14 जुलाई 2023 को हम क्या लॉन्च करेंगे? चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान परिषद। यहाँ पे अंतरिक्ष भी लगेगा, अंतरिक्ष यहाँ पे छूट गया है। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में मेटा ने किस नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मेटा ने हाल ही में थ्रेड्स नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे ट्विटर है, वैसे ही इन्होंने, मेटा वालों ने अपना थ्रेड्स नाम से एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ट्विटर के तरीके का ही है बिल्कुल। और ये इंस्टाग्राम से लॉगिन होगा, इंस्टाग्राम से कनेक्ट है। इंस्टाग्राम भी किसका है? इंस्टाग्राम भी मेटा का है, फेसबुक भी मेटा का है और थ्रेड्स भी मेटा का है, याद रखिएगा। और मेटा के जो फेसबुक किसने बनाया था? फेसबुक बनाया था मार्क जुकरबर्ग ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कर्मचारी डाक दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय कर्मचारी डाक दिवस मनाया गया 1 जुलाई को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कर्मचारी डाक दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय कर्मचारी डाक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। और 1 जुलाई को क्या क्या मनाया गया हमने आपसे पहले भी बताया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को, डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में। और इसके अलावा GST दिवस भी मनाया गया है। 1 जुलाई 2017 को GST भारत में लागू हुआ था, इसलिए GST दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया गया है। इसके अलावा 21 जून को विश्व योग दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? जो वी वेणु हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है केरल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कैसे? प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि केरल राज्य का मुख्य सचिव कौन है? तो हम बताएंगे वी वेणु। या वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? तो हम बताएंगे केरल। केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल के सीएम कौन है वर्तमान में? पी विजयन केरल के सीएम हैं। और वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है? वो हैं मोहम्मद आरिफ खान नाम है उनका। मोहम्मद आरिफ खान नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में ADB ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? याद रखिएगा, ADB ने 50 मिलियन डॉलर का जो ऋण, अमेरिकी डॉलर का जो ऋण दिया है, वो दिया है नेपाल को। ठीक है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो याद रखिएगा, 50 मिलियन डॉलर का जो ऋण दिया है ADB ने, वो नेपाल को दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो रिएक्टर का संचालन शुरू हुआ है, स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, ये गुजरात में शुरू हुआ है। याद रखिएगा, गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। और गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं
भूपेंद्र भाई पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किसे पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? ये माइकल रोसिन को इससे सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। माइकल रोसिन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह का निधन हो गया? याद रखिए, वीर देवेंद्र सिंह किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो हम बताएंगे पंजाब। पंजाब राज्य के जो पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह थे उनका निधन हो गया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ और किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ और राजधानी हरियाणा की, और चंडीगढ़ स्वयं में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? भगवंत मान नाम है, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है? ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया, मतलब नस्लों के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था या आरक्षण दिया जा रहा था, तो उनने इस फैसले को पलट दिया है। तो ये अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिका में न्यायपालिका बहुत ही ताकतवर मानी जाती है। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में नोट डालरन, अच्छे से नाम याद रखिएगा, नोट डालनर को किस कंपनी ने प्रबंध बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो जो ऑडी है, ऑडी ने अपने सीईओ के रूप में नोट डालनर को नियुक्त किया है, याद रखिएगा, नोट डालनर को नियुक्त किया है। ऑडी क्या है? एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये जो कारें वगैरह बनाती है, और इसका जो बहुत ही फेमस इसका लोगो है, ये 4 छल्ले, इस तरीके से ये ऑडी के लोगो हैं। क्या है? 4 छल्ले ऑडी के लोगो हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में जीएसआई द्वारा, जीएसआई का मतलब है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, हाल ही में जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? याद रखिएगा, ये ओडिशा में खोजा गया है। ओडिशा की राजधानी क्या है? चलिए, ओडिशा की राजधानी आप बताइए क्या है? या भुवनेश्वर है ओडिशा की राजधानी। और ओडिशा के सीएम कौन है? वर्तमान में है नवीन पटनायक जी, जो बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी जी। जगदीश मुखी जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो हमारे भारत की वर्तमान राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये ओडिशा के मयूरभंज ज़िले से आती हैं। कहाँ से? ओडिशा के मयूरभंज ज़िले से आती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में महिला सीपीएल यानी महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग, क्या होगा? महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मतलब कैरिबियन प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हम बताएंगे श्रेयंका पाटिल। ये ऑफ स्पिनर हैं, और हम ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं। ये ऑफ स्पिनर हैं जो कैरिबियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हैं, और ये ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं ये। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में एलएफ मॉडल किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है? एलएफ मॉडल जो है, ये फ्लाइंग कार का नाम है। क्या नाम है? एलएफ मॉडल किस देश द्वारा दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है? तो अमेरिका ने इस जो एलएफ मॉडल है इसे प्रमाणित किया है। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार के इस मॉडल को यानी एलएफ मॉडल को अमेरिका ने प्रमाणित किया है कि ये सही है। इसके हिसाब से अब हम डिज़ाइन और आगे की हम प्रोसेस शुरू कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कार निर्माण की। नेक्स्ट पर चलते हैं, 14वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोड्डी
नाम याद रखिएगा योजना का, जगन्ना अम्मा बोड्डी योजना शुरू की है। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसने? जगन्ना अम्मा बोड्डी। ये योजना जो शुरू की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी, फिर 2014 में जब 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है तो 10 सालों के लिए दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद रखी जाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी क्या बना लेता है? अमरावती, और हैदराबाद बन जाती है तेलंगाना की राजधानी। तो अमरावती यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? YS जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? याद रखिएगा, YS जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? CBI का जो विशेष निदेशक नियुक्त किया गया, CBI का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मतलब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हिंदी में कहते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया, ये हैं अजय भटनागर जी। याद रखिएगा, अजय भटनागर जी को CBI का स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किया। ब्रिटेन की राजधानी क्या? लंदन है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ऋषि सुनक हैं। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है। हाल ही में डेलाइट ने किसे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? हाल ही में ये डेलाइट एक कंपनी है, इसने वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो वरिष्ठ सलाहकार बनाए गए हैं डेलाइट कंपनी के मनोज कोहली। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है P वासुदेवन को किया है। किसे किया है? P वासुदेवन को RBI ने हाल ही में अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास जी। याद रखिएगा। और RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे जाए तो सर CD देशमुख थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में गूगल ने किसको भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत नीति प्रमुख के रूप में गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। किसको? गूगल ने भारत नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO हैं कौन? सुंदर पिचाई। एक मिनट। गूगल ने भारत नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को क्या किया है? नियुक्त किया है। और गूगल की जो खोज की थी वो किसने की थी? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने लगभग 1998 में की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। विशाखापत्तनम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, क्या है कि भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हम बताएंगे विशाखापत्तनम में। इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जिमेक्स जो अभ्यास है किस किस के मध्य होता है? तो हम बताएंगे भारत और जापान की नौसेना के मध्य जिमेक्स अभ्यास होता है। हाल ही में किसने ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अनुसंधान सलाहकार के रूप में नीरजा प्रभाकर ने अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन। हाल ही में
ओडिशा राज्य द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? ओडिशा राज्य द्वारा एक योजना चलाई गई है मो जंगल जामी योजना, याद रखिएगा। मो जंगल जामी योजना ओडिशा राज्य द्वारा चलाई गई है। हमने बताया है कि ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक जी, राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी, और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के ही मयूरभंज ज़िले से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। भारत ने स्टार्टअप 20 की मिसाल किस देश को सौंपी है? भारत ने स्टार्टअप 20 की मिसाल जो सौंपी है वो ब्राज़ील को सौंपी है, याद रखिएगा। ब्राज़ील जो है एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सजेस्ट भी करिए। और आपको हिंदी में आज वर्तनी शुद्धि की क्लास मिल जाएगी, और इतिहास में 2-3 दिन से नोट्स बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो अब नोट्स लगभग कल बन गए थे, लेकिन कल नेट की कुछ समस्या की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो हम आज आपको सिंधु सभ्यता का पूरा वीडियो दे देंगे कंप्लीट करके। पहला जो रहेगा सिंधु सभ्यता का कंप्लीट रहेगा, फिर सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता वाला नेक्स्ट वीडियो रहेगा, और सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ क्विज कराए जाएंगे। ये 2 क्लास हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वैदिक काल में जाएंगे। तो वैदिक काल में हम पहले वैदिक काल की एक क्लास रहेगी, फिर उत्तर वैदिक काल की क्लास, प्लस दोनों के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे महाजनपद काल वगैरह में। लेकिन महाजनपद काल के पहले हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत, कौन सा ग्रंथ किसने लिखा, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।